हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि आज 19 जुलाई 2024 है और आज बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम क्लास 6 to 8 का लिया गया है। इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 19 जुलाई 2024 क्लास 6 to 8 क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन जो पार्ट 2 होता है, जिसमें 40 नंबर का जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और बिल्कुल ये 100% जो है करेक्ट आंसर है। आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप मिला लीजिएगा। और जो लोग टीआरई 4.0 देने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0, वो लोग भी इस क्वेश्चन पेपर को देखिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 19 जुलाई 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की है, आप सभी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा पार्ट 2 है। जैसे मैंने आपको बताया है जनरल स्टडीज जो 40 मार्क्स का जीके जीएस होता है, यानी कि जो 40 नंबर का कॉमन पेपर होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 19 जुलाई 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए 31 से स्टार्ट होता है और ये 70 तक चलता है। ठीक है ना, 31 से लेकर के 70 तक में। देखिए प्रश्न पढ़िए, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ पर है, बताइएगा। आंसर अगर आप जानते हैं ना तो कमेंट करते चलिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर लीवर होगा, यानी कि लीवर में, यकृत में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है। अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश कौन सा देश बना है? तो फ्रेंड्स यह देश फ्रांस बना है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए अफ्रीकी सम्मेलन जो है ये 1968 में आयोजित किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा और आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही उसका आंसर दिया है। देखिए भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए मुरैना मध्य प्रदेश में जो है ऑलरेडी स्थापित किया जा चुका है घड़ियाल प्रजनन केंद्र। ठीक है ना, एक बार इसको आप लोग भी चेक करिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये सभापति थे राय बहादुर सतीश चंद्र। ठीक है ना। उसके बाद जो है राजीव रंजन सिन्हा को बनाया गया था। राज्यपाल के आदेश के अनुसार राय बहादुर सतीश चंद्र बने थे। फिर उसके बाद जो है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष राजीव रंजन सिन्हा को बनाया गया था। चलिए झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये तांबा के लिए, यहाँ पर ऑप्शन तांबा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक इसका क्या था? चुनावी सिंबल जो था ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्रिकेट बैट था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। सड़क प्रकाश में यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, तो इनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि कितने वर्षों पर 7,500 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? ये पूछा गया है, मैथ का क्वेश्चन है। तो 12.5 वर्ष में 12.5 ईयर में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या पूछा गया था, इसका मान पूछा गया था। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा ऊपर पावर में जो है ना -2/5 है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 0.03125 और ऊपर पावर जो दिया गया ये माइनस यहाँ पर 2/5 है। इसका मान कितना होगा? तो इसका मान 4 होगा। ठीक है ना, 4 यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन इसमें से गैर ओहमिक प्रतिरोध है, नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें से कौन सा, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉर्च बल्ब। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग जो है ये सिंचाई के लिए, कृषि कार्य के लिए किया जाता है, ये आप जानते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया था?
भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया था? तो फ्रेंड्स इसने शुरू किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो गया है? 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। ये प्रश्न ऑलरेडी कराया जा चुका है आपको। चलिए बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर आंसर होगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा इसमें से कोलायड नहीं है? इसमें से कोलायड नहीं है, तो रक्त बिल्कुल कोलायड है, धुआं भी है, सिरका इसमें से कोलायड नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 हो तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें से छोटी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी? तो यहाँ पर 336 राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण जो है ये ऑक्सिन नामक हार्मोन है, जो कि पादप हार्मोन है ऑक्सिन। और देखिए प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सिन का विसरण। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये पोखरा को। जितने भी मैंने करंट अफेयर्स कराए हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए उसके बाद है कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग बहुत लोग बैटरी उत्पादन में सीधे मार दिए होंगे, लेकिन बैटरी उत्पादन के अलावा फोटोग्राफी उद्योग में भी और माचिस उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, मैग्नीज का उपयोग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पर देखिए 1938 दे रखा है। हालांकि 1939 में ये जो त्रिपुरी महाधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष बने थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब किया गया था? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था। 8 नवंबर 1900 यहाँ पर दिया गया, एक मिनट रुकिए 8 नवंबर 1927 को। तो 8 नवंबर 1927 ऑप्शन में नहीं है ना? नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में जो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन है उसके लिए अधिकतर अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो उसके लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये खंभात की खाड़ी जो है कैम्बे, खंभात की खाड़ी कैम्बे, वहाँ पर जो है ये पाई जाती है कैम्बे। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर होगा आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दांते को आपको मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इनको जो है एनआईए का, ठीक है ना, एनआईए का इनको प्रमुख नियुक्त किया गया था, एनआईए का। तो एनआईए तो ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं आपको दिख रहा है क्या? एनआईए नहीं दिख रहा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो शरीर के संतुलन को यहाँ पर देखिए कान भी ऑप्शन में दिया गया है, सेरेब्रम भी दिया गया है। एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए अगला प्रश्न है कि एक कमरा 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा आपका 10√2 मीटर, यहाँ पर दिया गया 10√2 मीटर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? इसमें से, तो इसमें से जल में घुलनशील जो है कौन सा है बताइए? CaO इसमें जल में घुलनशील है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया था? जो लास्ट मैंने करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको पॉइंट्स कराए हुए थे, ठीक है ना, मैंने लिखा भी था कि जाने से पहले एक बार देख लीजिए। तो जिन्होंने भी देखा होगा वहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वहीदा रहमान को। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? ये भी मैंने कराया था, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया हुआ है इनका राइट आंसर है। देखिए सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ दान किए हैं और नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 रुपया है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर 425 होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न।
और देखिए अलग अलग सेट है इस बार, तो नेक्स्ट जो सेट आया हुआ है उसको भी अपलोड कर रहा हूं मैं, उसको भी देखिएगा। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल कब आयोजित किया जाएगा। तो इसमें से आयोजित कब किया जाएगा, तो ये 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन जो है यह आपको आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा इसका। चलिए बिहार दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च के दिन और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में, ठीक है ना, एटीपी के रूप में यहाँ पर भंडारित होती है। चलिए उसके बाद देखिए इसका आंसर दीजिए, बताइए x का पावर 4 है प्लस y का पावर 4 है इक्वल टू 17 है, तो x प्लस वाई एक दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका मान जो होगा वो 8 होगा, ठीक है ना, 8 यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए कौन सी इसमें से सही दिया गया है, तो इसको एक बार आप लोग, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए जरा देख करके, ठीक है ना। चलिए मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, एक बार आप लोग भी कमेंट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा 66 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो देखिए इनमें से सभी का नाम है, ठीक है ना, कैप्टन अजीत कृष्णन है, शुभांशु शुक्ला है और पीबी नायर भी हैं। तो कौन सा इसमें से जो है अंतरिक्ष यात्री के लिए प्रशिक्षित किया गया है, एक मिनट रुक जाइए, कौन नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना, तो चूंकि ये सब हैं तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आंसर होगा इसका। चलिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का स्थान पूछा गया है, तो ये 133वां स्थान है भारत का। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि देखिए 1/5 का पावर 3x दे रखा है, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है, ये 3x दिया गया, इसका मान है 0.008, तो कह रहा है कि 0.25 पावर x का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका मान जो होगा ये आपका 0.25 होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन पूछा गया है किस वर्ष हुआ था, तो बिहार स्पेशल में मैंने कराया हुआ है 1934 में। उसके बाद देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यहाँ पर देख सकते हैं काली नदी भी दिया गया है और यहाँ पर गंडक नदी भी दिया गया है। काली नदी शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, महाकाली भी इसको कहा जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और गंडक भी तो बनाती है। तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका क्या ख्याल है आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए।